गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे रियल नंबर्स का। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया और बेसिक्स अबाउट नंबर्स हमने पढ़े, जैसे कि रेशनल, इरेशनल। ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे आप डायरेक्टली हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे कहा गया है find LCM and HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। सिंपली हमें नंबर्स का LCM और HCF पहले निकालना है, उसके बाद फिर हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है ना। कौन सी रिलेशनशिप? ये यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए फिर हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है। इट इज़ 26। एक मिनट में एक पेन का कलर चेंज करूँगा। आई थिंक दिस विल बी ओके। ठीक, ओके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूँगा। पहले मैं 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और 91 के। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 13 1 आर 13। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 26 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 13। सेम वे में अब 91 के फैक्टर्स निकालिए यहाँ पे। तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली आप 7 से कीजिए। 7 1 आर 7, यहाँ पे 2 बज गई, 21, 7 3 आर 21। तो फिर 13 1 आर 13। तो 91 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। ठीक, ओके। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 26 किसके बराबर 2 इंटू 13 और 91 किसके बराबर मुझे मिल गया 7 इंटू 13। ओके। तो पहले हम HCF निकालेंगे जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन कौन सा है 13। सो 13 विल बी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके। अब हम LCM निकालेंगे। ठीक है ना बेटा। तो LCM में आप क्या करोगे, जो कॉमन है ना नंबर उसको आप एक ही टाइम यहाँ पे लेना और फिर जो नंबर बच गए उनको लेना आप, यानी कि हमारे पास है 2 और 7। ठीक, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 2 विल बी 26 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 7 6 विल बी 42। 4 यहाँ पे कैरी आ गया तो 7 2 14, 14 प्लस 4 विल बी 18। सो यहाँ पे हमें मिल गया एलसीएम किसके बराबर 182। 182 हमें क्या है यहाँ पे प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है जो LCM मल्टीप्लाई बाई HCF ये किसके बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले हम LCM मल्टीप्लाई बाई HCF देखेंगे। देखिए बेटा LCM किसके बराबर है 182 मल्टीप्लाइड बाई HCF क्या है 13। तो यहाँ पे आप कीजिए। देखिए 13 2 विल बी 26, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 13 8 विल बी 104, 104 प्लस 2 विल बी 106। अगेन यहाँ पे 10 कैरी आ जाएगा। 13 1 विल बी 13, 13 प्लस 10 विल बी 23। सो यहाँ पे हमें मिल गया 2366। ओके। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, एक है 26 और दूसरा है 91। तो यहाँ पे आप कीजिए इसको 1 6 विल बी 6, 1 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 2। फिर आप कीजिए 9 से, 9 6 विल बी 54, 5 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 9 2 विल बी 18, 18 प्लस 5 विल बी 23, 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 6 3 2।
तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर था, 2366। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 2366 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 क्या है, 510 एंड 92। ठीक, तो पार्ट सेकंड इज 510 एंड 92। सेम हम यहाँ पे करेंगे, इनके फैक्टर्स हम निकालेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 510 को हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 2 और 4, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 11, 2 5 और 10। अगेन यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5 और 10। ठीक, तो ये इवन नहीं है अब, तो 3 से देखेंगे। 3 के लिए हमें नंबर्स का सम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 5 विल बी 10, 10 प्लस 2 भी 12, 12 3 के मल्टीपल में आता है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 3 8 और 24। यहाँ पे 1 बच गया 15, 3 5 और 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। देखिए 5 1 और 5, यहाँ पे बच गई 3, 35 बन गया। 5 7 और 35, 17 है खुद ही प्राइम नंबर, तो 17 1 और 17। ओके, अब हम 92 की निकालेंगे। देखिए 2 4 और 8, यहाँ पे 1 बच गया, बन गया 12, 2 6 और 12। यहाँ पे आप देखिए 2 2 और 4, 2 3 और 6, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हम ये लिख सकते हैं जो 5 1 10 किसके बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। अच्छा 92 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी टाइम्स है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है 2 है ना, यहाँ पे भी है 2 2 टाइम्स, बट कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ एक ही 2। तो इट मीन्स जो 2 होगा वो HCF होगा, 2 होगा वो क्या होगा, HCF। अच्छा, LCM मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जो LCM होगा, LCM क्या होगा, मैंने अभी बोला हमें हर एक नंबर यहाँ पे लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे एक ही टाइम्स है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जितनी मतलब ज़्यादा नंबर प्रेजेंट होगा ना, हमें वही लेना है, हमें वही लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम यही लेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई पे, फिर जितने नंबर्स है यहाँ पे इनको हम लेंगे, यानी कि 3 है, 5 है, 17 है, और है 23, और है 23। ठीक, अच्छा इसको आप कैलकुलेटर पे कीजिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23,460 के बराबर, 460 के बराबर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे HCF और LCM का। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LCM इंटू HCF। तो LCM किसके बराबर था, 23460। HCF किसके बराबर था, 2 के बराबर। तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 और 0, 2 6 और 12, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 इज़ 9, 2 3 6, 2 2 4, इट इज़ 4
46,920। ओके, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास? एक था 510 और दूसरा था 92। एक था 510 और दूसरा था 92। ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 46,920। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF है किसके बराबर आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आई होप आपको ये दो पार्ट समझ में आए होंगे। तो अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या है? 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा तीसरा पार्ट क्या है? 336 एंड 54। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 336, इसको मैं फैक्टराइज करूँगा। यहाँ पे आप फैक्टराइज कीजिए। देखिए ये इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 13। 2 6 12, फिर से 1 बच गया, ये बन गया 16। 2 8 16। फिर से कीजिए आप। 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2 2 4, 2 1 2, फिर से 3 से होगा 3 7 21, फिर ये 7 से हो जाएगा 7 1 7। ओके, अब हम 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 2 2 4, यहाँ पे 1 बच गया, बन गया 14। 2 7 14। ये अब 2 से नहीं होगा बिकॉज इट इज़ और। तो 3 से देखिए 27 3 के मल्टीपल में आता है तो हम लिखेंगे 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 336 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4। तो मैं इसको लिखूँगा 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अच्छा, 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी टाइम्स है? एक ही टाइम्स। तो 3 कितनी टाइम्स है? 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 3। ओके बेटा, अब हमें क्या निकालना है? HCF। तो देखिए HCF किसके बराबर आ जाएगा? अभी यहाँ पे मैंने बोला कॉमन आपको निकालना है। यहाँ पे 2 एक कॉमन आ जाएगा और एक 3 कॉमन आ जाएगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6। सो हमें HCF किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। ठीक। ओके, अब है LCM की बारी। LCM इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें सारे नंबर्स लेने हैं। अभी मैंने बोला यहाँ पे भी 2 अवेलेबल है बट इट इज़ 4 टाइम्स, यहाँ पे एक ही टाइम है। तो हम इन दो में से कौन लेंगे? यही जो हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लूँगा 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई पे, फिर हम लेंगे 3। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम कौन सा लेंगे? ये वाला। ठीक है, जितनी मतलब जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो नंबर, वही हमें लेना है इन दो नंबर्स में से। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 3। ओके, फिर बच गया 7, फिर बच गया 7। ये गलती मत करना आप, 3 भी आप फिर से लोगे और ये 2 फिर से लोगे नहीं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर है? 16। ओके, 3 रेज़ पावर 3 किसके बराबर आएगा? 27 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। इट इज़ इक्वल टू 3024। ओके, ये हमारे पास आ गया LCM। HCF किसके बराबर था? 6। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? देयरफॉर LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। LCM किसके बराबर था? 3024 और HCF था बराबर 6। तो यहाँ पे इनको सॉल्व कीजिए। 6 4 24, 2 कैरी,
6 2 आर 12, 12 प्लस 2 विल 14, अगेन 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 3 आर 18, 18144 के बराबर आ गया। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए बेटा किसके बराबर आ जाएगा, नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास, एक था 336, दूसरा था 54। 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, इन दो को आप मल्टीप्लाई कीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, 18144 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर प्रोडक्ट एल, हाँ, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।